दुनिया की सियासत में साल 2025 एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था, जहां पुराने रिश्ते टूट रहे थे और नए बन रहे थे। इसी उथल-पुथल के बीच भारत ने एक ऐसा कड़ा कदम उठाया जिसकी गूंज वॉशिंगटन की गलियों से लेकर बीजिंग के बंद कमरों तक सुनाई दी। यह वह दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी वापसी के साथ ही अपने पुराने आक्रामक अंदाज में थे। वह पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे, हर देश को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे और प्रतिबंधों की धमकियां दे रहे थे। लेकिन इस बार उनका सामना एक नए भारत से था, एक ऐसा भारत जो किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं था। ट्रंप ने भारत को सीधी चेतावनी दी, सोशल मीडिया पर तीखी बातें लिखीं और आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखाया। लेकिन भारत ने वही किया जो उसके राष्ट्रीय हित में था। भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ उसके फरमान को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि एक ऐसा दांव चला कि उसका सबसे बड़ा रणनीतिक विरोधी चीन भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। ट्रंप के खिलाफ भारत की इस विदेश नीति की चीन ने न सिर्फ तारीफ की, बल्कि भारत का समर्थन कर पूरी दुनिया को चौंका भी दिया। इस पूरी कहानी ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा और 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। यह अमेरिका की तरफ से एक सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग थी। उनका मकसद भारत को डराकर, झुकाकर रूस से दूर करना और उसे अपने खेमे में लाना था। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और यह एक अच्छा कदम होगा। यानी वह दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि भारत उनकी धमकी से डर गया है। लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था उसकी हवा शायद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगी। भारत की सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा था। जब एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी ने भारतीय अधिकारियों से बात की तो जवाब सुनकर दुनिया हैरान रह गई। भारतीय अधिकारियों ने साफ कहा कि ये लंबे समय के तेल समझौते हैं, रातों रात खरीदारी बंद करना इतना आसान नहीं है। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। इसका सीधा मतलब था कि हम आपकी धमकियों से नहीं डरते और हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। एक अन्य अखबार ने भी जब इस खबर की पड़ताल की तो 2 वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तेल खरीदने की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सरकार ने तेल कंपनियों को रूस से आयात कम करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार भारत ने अमेरिकी दबाव को इस तरह खुलेआम अस्वीकार कर दिया था। यह सिर्फ तेल खरीदने या न खरीदने का मामला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का सवाल था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब 1990 के दशक वाला भारत नहीं है जो किसी के भी दबाव में आ जाए। ये 2025 का नया भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारत अमेरिका जैसे महाशक्ति से सीधी टक्कर लेने का यह जोखिम उठा क्यों रहा था? क्या इसके पीछे सिर्फ दोस्ती निभाना था या कोई बहुत बड़ी और गहरी रणनीति छिपी थी? इसका जवाब 3 वजहों में छिपा है। पहली और सबसे बड़ी वजह है भारत का आर्थिक हित। रूस से मिलने वाला कच्चा तेल न सिर्फ अच्छी गुणवत्ता का होता है, बल्कि वह बाजार भाव से काफी सस्ता भी मिलता है। भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है, उसके लिए यह एक बहुत बड़ी राहत है। सस्ता तेल मतलब देश के अरबों डॉलर बचना, पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहना और महंगाई पर लगाम लगना। इससे भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी बचा पाता है। दूसरी वजह है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। हर देश बुरे वक्त के लिए, जैसे किसी युद्ध या वैश्विक संकट की स्थिति के लिए, तेल का एक विशाल भंडार बनाकर रखता है। रूस से मिल रहे सस्ते तेल की वजह से भारत को अपना यह रणनीतिक भंडार भरने का सुनहरा मौका मिला। ये एक ऐसा छुपा हुआ हथियार है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारत के लिए जीवनदायिनी का काम करेगा और देश को महीनों तक ऊर्जा संकट से बचाए रखेगा। और तीसरी और सबसे अहम वजह है एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन। भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि वह किसी एक गुट का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। वह अमेरिका से भी दोस्ती रखेगा तो रूस के साथ भी अपनी दशकों पुरानी साझेदारी को निभाएगा। इसे कूटनीति की भाषा में बहुसंरेखण कहते हैं, यानी सबसे बनाकर चलना लेकिन अपने हितों को सबसे ऊपर रखना।
भारत ने G7 देशों द्वारा लगाई गई $60 प्रति बैरल की अधिकतम मूल्य सीमा का भी उल्लंघन नहीं किया। भारत इतना चतुर निकला कि उसने रूस से तेल उस मूल्य सीमा से भी कम कीमत पर खरीदा, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी कर लिया और अपने राष्ट्रीय हितों को भी साध लिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। जब भारत और अमेरिका के बीच यह तनाव चल रहा था, तब मैदान में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वह था चीन। पूरी दुनिया यह देखकर दंग रह गई कि जिस चीन से भारत का सीमा पर 36 का आंकड़ा रहता है, वही चीन इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में उतर आया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। ग्लोबल टाइम्स ने सिंघुआ विश्वविद्यालय के एक बड़े विशेषज्ञ का हवाला देते हुए लिखा कि भारत का यह कदम उसके आर्थिक हितों और एक स्वतंत्र विदेश नीति के पालन को दिखाता है। चीनी विशेषज्ञ ने आगे कहा कि भारत का यह फैसला एक स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो गतिशील संतुलन की स्थिति बनाए रखती है। भारत के फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के लिए होते हैं, यह किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। दुश्मन देश चीन भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा था। यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसे कहते हैं कूटनीतिक महारत। भारत ने एक ही तीर से कई निशाने साधे थे। उसने अमेरिका को दिखा दिया कि वह अकेला नहीं है, और उस पर दबाव बनाने से अमेरिका के दुश्मन चीन को ही फायदा होगा। उसने चीन को भी एक संदेश दिया कि भारत अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वह अमेरिका और चीन के बीच संतुलन साध सकता है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। चीन की यह तारीफ कोई दोस्ती का हाथ नहीं थी, बल्कि यह उसकी मजबूरी थी। चीन भी अमेरिकी दबाव का शिकार है और वह चाहता है कि भारत जैसे बड़े देश अमेरिकी खेमे में पूरी तरह से न जाए। भारत ने इस स्थिति का बखूबी फायदा उठाया। उसने खुद को गुटों के बीच संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, यानी एक ऐसी ताकत जो किसी गुट में शामिल नहीं है, बल्कि गुटों के बीच संतुलन बनाती है, और समर्थन पाने के लिए दोनों महाशक्तियों को कोशिश करनी पड़ेगी। ट्रंप की धमकियां, भारत का निडर जवाब और फिर चीन की अप्रत्याशित तारीफ, इस एक घटना ने वैश्विक राजनीति की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। इसने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक शक्ति है जो अपनी किस्मत की पटकथा खुद लिख रही है। यह भारत के उस कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन था जो दिखता कम है, लेकिन जिसका वार अचूक और घातक होता है। यानी भारत ने दुनिया को अपनी न दबाव न समर्पण की नीति का ट्रेलर दिखा दिया है। यह नीति बताती है कि भारत अब आर्थिक ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने नहीं टेकेगा। ट्रंप की 25% अतिरिक्त शुल्क की धमकी के बावजूद भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। भारत ने बड़ी चतुराई से अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधते हुए अपने भू राजनीतिक हितों को सुरक्षित किया है। यह भारत का वह छुपा हुआ संतुलन प्लान है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी चकित कर दिया है। आज भारत उस मुकाम पर है जहां वो अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच संतुलन साधते हुए अपने हितों को सबसे ऊपर रख सकता है। दुनिया की सियासत में साल 2025 एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था, जहां पुराने रिश्ते टूट रहे थे और नए बन रहे थे। इसी उथल-पुथल के बीच भारत ने एक ऐसा कड़ा कदम उठाया जिसकी गूंज वॉशिंगटन की गलियों से लेकर बीजिंग के बंद कमरों तक सुनाई दी। यह वह दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी वापसी के साथ ही अपने पुराने आक्रामक अंदाज में थे। वह पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे, हर देश को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे और प्रतिबंधों की धमकियां दे रहे थे। लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे नए भारत से था जो किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं था। ट्रंप ने भारत को सीधी चेतावनी दी, सोशल मीडिया पर तीखी बातें लिखीं और आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखाया। लेकिन भारत ने वही किया जो उसके राष्ट्रीय हित में था। भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ उसके फरमान को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि एक ऐसा दांव चला कि उसका सबसे बड़ा रणनीतिक विरोधी चीन भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। ट्रंप के खिलाफ भारत की इस विदेश नीति की चीन ने न सिर्फ तारीफ की, बल्कि भारत का समर्थन कर पूरी दुनिया को चौंका भी दिया। इस पूरी कहानी ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा और 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। यह अमेरिका की तरफ से
एक सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग थी। उनका मकसद भारत को डराकर, झुकाकर रूस से दूर करना और उसे अपने खेमे में लाना था। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और यह एक अच्छा कदम होगा। यानी वह दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि भारत उनकी धमकी से डर गया है। लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था उसकी हवा शायद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगी। भारत की सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा था। जब एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी ने भारतीय अधिकारियों से बात की तो जवाब सुनकर दुनिया हैरान रह गई। भारतीय अधिकारियों ने साफ कहा कि ये लंबे समय के तेल समझौते हैं, रातों रात खरीदारी बंद करना इतना आसान नहीं है। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। इसका सीधा मतलब था कि हम आपकी धमकियों से नहीं डरते और हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। एक अन्य अखबार ने भी जब इस खबर की पड़ताल की तो 2 वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तेल खरीदने की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सरकार ने तेल कंपनियों को रूस से आयात कम करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार भारत ने अमेरिकी दबाव को इस तरह खुलेआम अस्वीकार कर दिया था। यह सिर्फ तेल खरीदने या न खरीदने का मामला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का सवाल था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब 1990 के दशक वाला भारत नहीं है जो किसी के भी दबाव में आ जाए। यह 2025 का नया भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारत अमेरिका जैसे महाशक्ति से सीधी टक्कर लेने का यह जोखिम उठा क्यों रहा था? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कि तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।